हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग विद शार्क्स में आपका स्वागत है। आज एकदम हंटेड साइकोलॉजी कैसी होती है, उसके साथ क्या होता है, हंटेड साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कितनी मिस्टेक्स होती है, इसके बारे में आपको एकदम लाइव पता चलेगा। एकदम वर्स्ट डे मैंने आज प्ले किया है। इससे पहले भी मैंने ऐसे डे प्ले किया है, लेकिन बहुत से एक्सपीरियंस के बाद वापस आज मुझसे वही गलती हुई जो मैं या हर ट्रेडर उसको जिससे नहीं करना चाहता है। ऑब्वियसली आज जो मेरा सेटअप काम करता है, हर बार काम करता है, और आज वो लिटरली नहीं काम किया। और उस पर उस थोड़ा सा मार्केट से फाइट लेने अब काम करेगा उस सिचुएशन में मैंने ह्यूज ट्रेड्स लिए, ह्यूज लॉसेस लिया। और आज लिटरली एकदम पैनिक सा मोमेंट है कि इतना इतना वर्स्ट ट्रेडिंग है मैंने कैसे किया आज। ओके, तो मैं आप सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको अगर कोई ऐसा फ्रेंड हो, या तो फिर आप अगर कोई दो लोग मिलकर अगर ट्रेड करो, एक ट्रेड करे और दूसरा फ्रेंड उसको मॉनिटर करे। फ्रेंड को मॉनिटर करना, ओके, हाँ, क्योंकि ये जो जो चेयर जिस चेयर पर आदमी बैठकर ट्रेडिंग करता है, उस उसका ब्रेन साइकोलॉजी पूरा हैक हो चुका होता है। वो डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहता है स्टार्टिंग में ही। जब तक हम अच्छे प्रिपेयर नहीं हो जाते, अच्छा ध्यान नहीं करते, अच्छा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाते, अच्छा सेल्फ कंट्रोल नहीं लाते, अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करते, तब तक ये बातें होती रहती है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, ऐसा होता रहता है। उस पर आप कंट्रोल इस तरह से अच्छा ला सकते हो कि अगर आपका कोई फ्रेंड हो, आपका पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो, ऐसा कोई हो जो आपके साथ रह सकता हो, आपका जो भी फ्रेंड हो, या अगर आप एक दो लोग हो जो जो ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो आप मिलकर ट्रेडिंग सीखिए। इससे क्या होगा कि एक की साइकोलॉजी अगर अफेक्ट होती है तो दूसरा उसको कंटिन्यू बताएगा कि तुझे आज दो ट्रेड लेने हैं, तीन ट्रेड लेने हैं, तीन से ज़्यादा नहीं ट्रेड लेने हैं, हमारा कैपिटल इतना वाइप आउट हो चुका है, अभी हमारे पास प्रॉफिट के चांसेस भी होंगे। फिर अगर आपका कोई ट्रेड हो जिसमें प्रॉफिट का चांसेस भी हो, लेकिन उस ट्रेड में स्टॉप लॉस देने की अगर कैपेसिटी आपके पास नहीं है, मतलब अगर आपको 500 क्वांटिटी पर अगर 1:1 अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर 500 क्वांटिटी पर आपका अगर ट्रेड आपको 30 पॉइंट्स दे रहा है, तो मतलब आपको 15,000 मिलने वाले हैं। लेकिन अगर उस सेम टाइम पर अगर 30 पॉइंट्स अगर आपके जाने वाले हैं, तो ट्रेड मत लीजिए। 30 पॉइंट्स अगर आपको देने के लिए नहीं है मार्केट को, अगर आपका कैपिटल का रूल ब्रेक हो रहा है, लॉस का रूल ब्रेक हो रहा है, अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक दिन जाने दो, उसे जाने दो। कल वापस आओ, वापस आकर ट्रेड करो, और ट्रे, कैप और ट्रे, वापस आकर ट्रेड करो, पर अगले दिन आओ। सेम डे ट्रेड करने की कोशिश मत करो। आपका ब्रेन अब आपका नहीं रहा पहले दो लॉसेस के बाद। ओके, पहले दो लॉसेस जब भी आपको होते हैं, या अगर फोमो में आपकी कोई एंट्री छूट चुकी है, आज मेरी पहली एंट्री जो मुझे लगभग 100 पॉइंट्स मुझे दिलाने वाली थी, उसकी वो एंट्री को, उस पॉइंट को, उस प्रॉफिट को कैप्चर करने के चक्कर में मैंने आज मेरा बड़ा लॉस ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? मेरा बेस सुबह ही गलत हो चुका था, कि मेरी सुबह ही 100 पॉइंट्स की जो मेरी कंफर्म एंट्री थी, मैं उसके अगेंस्ट चला गया। और उसके अगेंस्ट जाते ही मुझे क्या हुआ कि यार मेरा उतना प्रॉफिट हो सकता था, उतना प्रॉफिट हो सकता, उसके चक्कर में मैंने ओवर ट्रेडिंग भी की। उसके बाद पोजीशन साइजिंग भी चेंज कर दी, उससे भी मेंटेन नहीं रखा। और कंसोलिड और कोइंसिडेंस भी ऐसा कि आज मेरा सेटअप जरा भी काम नहीं कर रहा है। ओके, आज मेरा सेटअप बस बता रहा है कि कंसोलिडेशन है, बस मुझे एंट्री और एग्जिट के पास मार्केट आ ही नहीं रहा है। दो बार मार्केट आया, लेकिन उस वक्त मुझसे डिटेक्ट ही नहीं हुआ कि वहां पर मार्केट आ चुका है। ओके, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि, और
ये तो कैसा, ये तो बात कैसी होगी कि जो जिसे नहीं आता है उसके पास से सीखना, लेकिन साइकोलॉजी ऐसी ही हंट होती है। ओके, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप जब भी ट्रेड कीजिएगा तो साइकोलॉजी हंट मत होने दीजिए। आपका पोजीशन साइजिंग चेंज मत कीजिए, आपकी क्वांटिटी स्पेसिफिक ही रखिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना या 1 साल सेम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। सेम क्वांटिटी, लिटरली सेम क्वांटिटी। अगर आपका पोर्टफोलियो 2 महीने में डबल भी हो जाए तो भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी तो मैं क्वांटिटी डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा। नहीं, आपको प्रॉफिट जो हुआ है वो 100 क्वांटिटी पर हुआ है। ओके, अगर एग्जांपल है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा था अब तक 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, तो वो 100 क्वांटिटी पर हो रहा था। अगर आपने अभी एकदम से क्वांटिटी को 200, 300 या 500 कर दिया तो अब आपको लॉस होगा, वो 500 क्वांटिटी पर होगा। मतलब अगर आपको 100 क्वांटिटी पर 30 पॉइंट्स कलेक्ट करने थे तो अभी 500 और अभी 500 क्वांटिटी पर अगर 30 पॉइंट्स जाएंगे तो आपका लगभग 15,000, जिसको आपको कमाने के लिए 150 पॉइंट चाहिए थे 100 क्वांटिटी पर, उस उस प्रॉफिट को जाने के लिए 500 क्वांटिटी पर बस 30 पॉइंट्स ही काफ़ी होंगे, जब जो अगर आपके पास आपके अगेंस्ट चले जाए। ओके, तो साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करता है और रूल्स बहुत मैटर करते हैं। आप इनको कभी मत ब्रेक कीजिए, या नहीं तो आपका भी सेम मेरे जैसा होने वाला है। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस लर्निंग से सीखिए। मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे आज एक लॉन्ग मेरी एंट्री, मेरे पोजीशन साइजिंग में, मेरे एनालिसिस में मुझे एक लॉन्ग एंट्री दिखाई दे रही थी। लगभग वो एंट्री थी भी, लेकिन कंसोलिडेशन ही इतना था कि वो एंट्री वहां तक आई ही नहीं, और ब्रीच में ही बहुत से ब्रेक्स आते गए। ओके, और मेरी एक जो लाइन है जहां पर एक्चुअली मैंने वो ड्रॉ क्यों की है, मुझे वो रीज़न पता नहीं, लेकिन वो लाइंस का इम्पोर्टेंस मुझे आज पता चला कि वो मैंने लाइन क्यों ड्रॉ की थी। ओके, तो मैं एक्चुअली वो पॉइंट को भी भूल गया था कि उसी लाइन पर आज मार्केट ट्रेड कर रहा है। उस और याद रखिए, इस जोन को आप ड्रॉ करके रखिए। 39,800 के 12 पॉइंट्स ऊपर और 12 पॉइंट्स नीचे वो एक जोन था, जहां पर मार्केट जब भी आता है वोलाटाइल होता है, या तो फिर वहां से रिवर्स लेता है वहां, या तो फिर वहां से मतलब वहां पे कंटिन्यू वोलाटाइल रहता है। ओके, तो देखिए, आज तो बहुत मिस्टेक्स हो चुके हैं मुझसे, कृपा करें कि आप ना करें। और अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो साइकोलॉजी पर ज़्यादा काम कीजिए, पोजीशन साइजिंग पर ज़्यादा काम कीजिए, वरना बहुत नुकसान होने वाला है। ओके, ये बिजनेस है, इसे बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। मैंने आज बहुत एग्रेसिवली ट्रेड किया है उसमें, जिसे मैंने नहीं करना चाहिए था, और इस बात का पछतावा होने से कोई मतलब नहीं बस, और उससे कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पोजीशन साइजिंग गलत हो चुकी है, आपका लॉसेस भी हो चुका है, और बहुत सी हैमरिंग भी हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको मेरे इस ट्रेड से, और इस ट्रेड को पूरा देखिए, यहाँ पे मेरे लॉस में ओवर ट्रेडिंग कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था, मेरी पोजीशन साइजिंग कैसे मैं गलत और करते जा रहा था। ओके, मैं कैसे और सस्ते सस्ते प्रीमियम चूज करते जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा और पोजीशन साइजिंग गलत होने लगा। और इतनी बात ध्यान में रखें कि आप जब भी मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी पर ट्रेड करो तो तो ट्रेड करते वक्त उस मंथ या उस सेम डे की, या सेम मंथ की, या से मतलब एक, जैसे कल थर्सडे है, थर्सडे के आज दिन, एक दिन पहले, आज वेनसडे को मैंने कल का अगर थर्सडे का ट्रेड ले लेता तो भी मैं चल जाता। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि थर्सडे को थर्सडे की एक्सपायरी का ट्रेड मत लीजिए।
वहाँ पे डीके होने वाला होता है, वो प्लेयर रुकने वाला होता है, वो ऑप्शन प्राइस रुकने वाली होती है। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी ट्रेड लो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का लो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी पोजीशन साइजिंग भी सही रहेगी। ओके, पोजीशन साइजिंग सही रहेगी, आपका आपकी साइकोलॉजी हर्ट नहीं होगी। अगर आपके फंड में अगर उसकी कैपेसिटी है 100 पॉइंट्स लेने की, लेकिन अगर आप एक्सपायरी के दिन का ट्रेड अगर लोगे तो उस दिन आपकी कैपेसिटी हो जाएगी 1000 पॉइंट्स की, 1000 क्वांटिटी के। तो आपकी कैपेसिटी एक्चुअली है 100 पॉइंट्स की। तो प्लीज़ उसे ही फॉलो कीजिए, और वो जहाँ पर मिलता है उसे ही, उसके आसपास की लगभग क्वांटिटी लीजिए। 100 पॉइंट्स को 150 कीजिए, 100 पॉइंट्स को 75 कीजिए, पर 100 पॉइंट्स को 200, 500, 700 या 1000 मत कीजिए। ओके, थीटा बहुत बहुत किलिंग करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि ये वीडियो पूरी देखिए, पूरा लेसन लीजिए, और इससे कुछ ना कुछ कुछ ना आपको बहुत सारा सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ठीक है, आप वीडियो एटलीस्ट देखिए। ठीक है, आप वीडियो एटलीस्ट देखिए, आप इससे लेसन लीजिए, और उन गलतियों को आप मत दोहराइए। ठीक है, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर कुछ हो आपके पास मुझे गाइड करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने मुझे इतना टाइम दिया है। ठीक है, मेरी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए, और मुझे कोशिश करनी है। ठीक है, और मैं आपने जो टाइम दिया उसके लिए रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और सोशल नेटवर्किंग से बहुत दूर रहिए, वो किसी काम की नहीं है, आपको हेल्प कहीं भी नहीं करेगी। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैं कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा हूँ, मैं टारगेट डिसाइड भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं एग्जिट प्लान कर पा रहा हूँ। कंटिन्यूसली वोलाटाइल मार्केट में ना मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ। आपको देखने में भी ऐसा लग रहा हो कि यार ये ले क्या रहा है, बेच क्या रहा है। अगर आप वहाँ पर बस एक देखने में ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे करने में तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था आज। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या है, एक मूवी की तरह देखिए, या तो फिर कि एंटरटेन है आपकी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक साइकोलॉजी है, जिस आप किस तरह से आप डैमेज होते हो, और आप इस सिचुएशन में भी जाने वाले हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस गड्ढे में गिरने वाला हो, उस गड्ढे में गिरा है, उसकी हालत वहां पर क्या हो रही है वहां पर। तो आपको उस पर से ये ध्यान में रखना है कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो उस पे क्या होता है, साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप डेली एक ही ट्रेड प्लान कीजिए। ऐसा मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में कहा था कि एक वीडियो में कि डेली आप एक ही ट्रेड प्लान कीजिए, व्हाटएवर जो भी हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो। और क्या होता है कि और रिकवरी, अगर ट्रेड लेने के पीछे आपका रिकवरी या तो फिर रिकवरी या तो फिर फोमो होगा, ऐसा कुछ अगर रीजन आ जाता है कि आप उसके पीछे नहीं यार, ये फोमो में मेरा ये ट्रेड छूट गया था, उसके बाद ठीक है अभी वापस ट्राई करता हूँ, नहीं। अगर आपके दिमाग में फोमो आ रहा था कि एक ट्रेड छूटने का फोमो आ रहा है कि यार वो फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं उसे एक्चुअली, कि मुझसे वो ट्रेड कैसे छूट गया, वो एक रिग्रेट आ जाता है ब्रेन में। और ब्रेन उस डायरेक्शन में जाने लगता है कि नहीं नहीं वो हमें अचीव करना है, नहीं नहीं वो हमें मिलाना है, नहीं नहीं वो हमें चाहिए। अब अगर ब्रेन ऐसा थोड़ा सा हटी जैसा जिद जिद पे आ जाए, तो उसे कहिए कि यहाँ पे तेरी जिद की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो आपको जो भी करना है वो एक, अगर आपको ऐसा हो भी जाता है कि क्या आप कैसे भी करो, यहाँ पे साइकोलॉजी मैटर करती है। आप जैसा किसी के पास भी कितने भी लेक्चर सुनो, कुछ भी करो, आप जब तक खुद पर एक पेशेंस नहीं रखेंगे, खुद पर एक रूल्स नहीं लगाएंगे कि आपको दिन में एक ही काम करना है। जैसे आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस बॉस ने आपको कहा है या तो फिर किसी ने आपको कहा है कि इतना इतना काम करना है, आपका उतना काम है, आपने उसको उस काम को किया, वो काम खत्म हो गया, बस बात खत्म। उसके बाद आप उस काम
कंप्लीट होने के बाद वापस उस काम को वापस चेकिंग करो, वापस उसमें और बुराई निकालो, वापस वापस करो, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अदर काम में ऐसे करते हैं ना कि नहीं यार हो गया है काम, जाने दे अभी ठीक है। जैसे आप गेम खेलते हैं और हाँ, ये जैसे गेम खेलने जैसे नहीं गया, अभी हमारे पास 3 लाइफ्स हैं और उसमें कुछ आप जब गेम्स खेलते हैं उसमें बस आपका टाइम जाता है, आपका टाइम स्पेंड होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, बस बाकी कुछ नहीं होता उसमें। बस पर यहाँ पे क्या होता है, आपका टाइम, मनी, साइकोलॉजी तीनों डैमेज हो जाती है। अगर आप गलत ट्रेड ले रहे हो, कंटिन्यूअसली ट्रेड ले रहे हो, बिना सोचे समझे ट्रेड ले रहे हो, तो इतना ध्यान में लीजिए कि आपकी साइकोलॉजी ही यहाँ पे मैटर कर रही है और वो ही यहाँ पर डैमेज हो रही है। तो आप बस इतना ध्यान आप बस इस पर काम कीजिए, साइकोलॉजी पर। ज़्यादा जो भी कहता है ना कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक 80% साइकोलॉजी, ये करेक्ट है। 80% साइकोलॉजी है। आप हर रोज़ भले ₹500 लो, ₹200 लो, 300 रुपए लो, ₹1000 लो, लेकिन आप पर डे एक ट्रेड का नियम बनाओ। अगर वो ट्रेड अगर आपका ओवर ट्रेड का भी प्लान, अगर ओवर ट्रेड भी आपको रिग्रेट नहीं कर रहा है, और कभी-कभी क्या हो जाता है कि हम ओवर ट्रेड कर लेते हैं 1-2 दिन पहले, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दूसरे दिन जब हमारा ट्रेडिंग आता है तब हम क्या करते हैं कि नहीं यार उस दिन तो हमने प्रॉफिट कवर कर लिया था ओवर ट्रेडिंग में, आज भी कवर कर लेंगे। गलत। मार्केट ने उस दिन आपको माफ़ कर दिया, आज नहीं करेगा। आज तो आपका कैपिटल लेके जाएगा। इतना ध्यान में रखिए। तो उस दिन मार्केट ने जो आपको माफ़ कर दिया उसका थैंक्स कहिए मार्केट को, और आप आज एक ही ट्रेड कीजिए और एक ट्रेड की आप आदत डालिए। शुरू-शुरू में ऐसा नहीं होगा। मैं लगभग 1 हफ्ते से 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड पर ही था। लेकिन आज डायरेक्ट मैंने लगभग सवा सौ, 150 ट्रेड कर दिए। ये क्यों होता है? ये सुबह-सुबह मेरी 100 पॉइंट्स की एंट्री छूट गई। उसका फोमो, उसके बाद मुझे वो मैं आज थोड़ा फिक्स करके आया था कि यार मुझे इतना त पैसा लेके जाना है। उसका उसका रिग्रेट, एंट्री छूटने का रिग्रेट, मूवमेंट छूटने का रिग्रेट, 2-3 बातें अफ़ेक्ट कर गई मुझ पर, और मैं आज फोमो में वो एंट्री लेते गया और मैं पूरा कैपिटल मेरा लगभग 50% मैं आज ड्रॉ डाउन कर चुका हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, विनती भी करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस किस बात की करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 1 ट्रेड की। डेली 1 ट्रेड की, और बाकी और ज़ीरो दाग की ट्रेडिंग ऑफ कर दीजिए सेम डे के लिए। आपको मैं दिखाऊँगा उस नेक्स्ट एक वीडियो में कि उस आपकी ट्रेडिंग क्लोज़ हो गई, उसके बाद ट्रेडिंग ट्रेडिंग का प्लेटफ़ॉर्म में ज़ीरोधा पर एक ऑप्शन है, वहाँ से आप ट्रेडिंग ऑफ कर लीजिए। अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो आप किसी और की वीडियो देख लीजिएगा। तो वहाँ पर फिर वो ट्रेडिंग ऑफ करने के बाद आप वो 12 आवर्स के बाद वापस एक्टिव कर सकते हैं, ओके। तो आपके आज का दिन तो आपका निकल जाता है, आपकी मार्केट आपको कितना भी बुलाना चाहे, लेकिन आपकी ट्रेडिंग ही एक्टिवेट नहीं है तो आप नहीं ले पाओगे ट्रेड, ओके। ओवर ट्रेडिंग से अच्छा है, या तो फिर सेकंड ट्रेड से अच्छा है, जितना लॉस है उतना उसको मानो, या तो फिर जितना प्रॉफिट है उतना आपका आज का रिवॉर्ड समझो बस। अगर सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती लेकिन लॉस की गारंटी है, ओके। तो इतना ध्यान में रखिए और अपना ट्रेड कीजिए, और ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कीजिए। ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट, बस आपको किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस साइकोलॉजी मैटर करती है। आप भी जब 1 साल 2 साल यहाँ पर गुज़ार लोगे ना, निकाल लोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार कल के ₹500 अगर रखे होते तो आज वो काम आते। भले वो आज चले जाते, लेकिन कल के 500 आज चले जाते, 500 बस खत्म। आज मैं कल मैंने 500 कमाए, आज मैंने अगर ₹2000 गँवा दिए, तो कल की मेहनत का, कल के टाइम का, कल के ट्रेड का कुछ मतलब ही नहीं रहा। ओके? तो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए कि कल के प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए, कल के प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट ही जाना चाहिए आज। ओके? ऐसा कुछ आप प्लान कीजिए बढ़िया-सा, और ट्रेडिंग करते रहिए, बस करना ही ये एक इसमें एक बात है, आपको करते रहना पड़ेगा। आपका हाथ हर रोज़ जलता है, ऐसा आज मैंने मेरा 50% कैपिटल उड़ा दिया आज, उसके बाद भी मुझे कल ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत से अप एंड डाउन देखे, अभी मेरा ब्रेक इवन की तरफ मेरी जर्नी है। तो मैं ये आज के दिन की वजह से मैं बैकवर्ड नहीं लग सकता, ना कोई भी ले सकता है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि आप ट्रेड कीजिए,
जैसा भी आपको ट्रेड मिले आप प्राइस एक्शन पर ही ध्यान दीजिए, किसी इंडिकेटर पर मत जाइए। ओके, अगर कोई ज़रूरत हो, कोई बात आपको मुझसे कहनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। और आपको ये बात भी अच्छी है कि मेरे सब्सक्राइबर भी कम है और थोड़ी मेरी टीम कम है, तो मैं हर एक कमेंट का मैं जवाब भी दे पा रहा हूँ और आगे भी दूंगा अगर मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं फिर भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि आपका लॉसेस ना हो। ओके, आपके लॉसेस ना हो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी साइकोलॉजी में क्या डैमेज हो रही है, कैसा हो रहा है, इस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप जिसकी वजह से आप फिर इस दौर से ना गुजरे। ओके, तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी ट्रेडिंग करें और रोज एक ही ट्रेड पर करें। ठीक है, फोमो ट्रेड ना करें, रिग्रेट ट्रेडिंग ना करें। ओके, तो मैं जब परसों आऊँगा, कल तो रामनवमी है और आपको रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं तो जब परसों आऊँगा तब मैं इसका रिग्रेट नहीं लेके आऊँगा कि मैंने एक दिन पहले मेरा हाफ कैपिटल उड़ा दिया है। ओके, तो बीती बात को भूल जाइए, बीती प्राइस एक्शन को भी भूल जाइए, अभी के प्राइस एक्शन, अभी का मूवमेंट वही सच है, पीछे का सब झूठ यहाँ पर ट्रेडिंग में। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम कीजिए। ठीक है, अगर कुछ आपको मुझे कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम कि आप मुझे टाइम दे रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।